हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर डॉटर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो जैसे कि एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, नीट 2025 का जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है वो स्टार्ट हो गई है। तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, मैम बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, क्योंकि काउंसलिंग कोई भी हो, किसी भी एग्ज़ाम की हो, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है आपका प्रेफरेंस लिस्ट। ठीक है, तो एमसीसी की काउंसलिंग में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। तो मैं वही इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को ऑर्डर करना है। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और हाँ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। और हाँ, एमसीसी की इसके बाद मोस्ट प्रोबेबल आज 4:30 to 5:30 मेरा जो चैनल है डॉक्टर डॉटर, मैं उस पर लाइव होने वाली हूँ। उसमें मैं आपको लाइव काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाली हूँ। अगर आपकी इस रेंज से इस रेंज में अगर आपकी रैंक आई है तो आपको कौन सा कॉलेज पहले प्रेफर करना चाहिए, तो ये सब मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये चैनल आपका बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। कोई भी आपको पेड काउंसलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ काउंसलिंग आपको कराई जाएगी। तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। अभी कर दो, सोचो नहीं इतना, फटाफट से कर दो सब्सक्राइब। फिर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, तो कैसे बनाते हैं हम एमसीसी की काउंसलिंग जब हम करते हैं तो कैसे हम अपनी बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं। तो सबसे पहले बात आप लोग ये याद रखना, प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हुए पहले आप अपने एक सेपरेट पेपर पर लिस्ट बना लो। जितने आपके मार्क्स आ रहे हैं उस आपका क्या करो, एक ब्लैंक पेपर लो और उस ब्लैंक पेपर में आप अपने सारे कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट को नोट डाउन कर लो। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद आपने जैसे कि इसमें कोई भी, जब आप प्रेफरेंस लिस्ट डालते हो, जब आप चॉइस फिलिंग करते हो, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता बच्चों कि आपको सिर्फ 2 ही कॉलेज भरने, कि आपको 10 ही कॉलेज भरने, नहीं। आप 300 400 जितने भी कॉलेज आते हैं आप सारे फिलअप कर सकते हो। देखो, अब बात करते हैं कि जब हम एमसीसी की काउंसलिंग करते हैं तो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल, आपने 300 कॉलेजेस फिल किए, ठीक है, आपने 300 की लिस्ट बनाई कॉलेजेस की और आप उसको सेव करते चले गए अपनी, जब आप काउंसलिंग कर रहे हो। तो अब सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करेगा, मान लो वो क्या करेगा, आपका जैसी काउंसलिंग करेगा तो फिर दिखेगा ये आपका फर्स्ट नंबर का कॉलेज है, ये आपका सेकंड नंबर का कॉलेज है। अगर आपको मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो आगे बढ़ जाएगा। ये आपका थर्ड नंबर का कॉलेज है, अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके से सॉफ्टवेयर काम करता है, मतलब वो चेक करता हुआ चलता है। पूरे आपने जो फर्स्ट नंबर पर जो कॉलेज डाला होगा, फर्स्ट नंबर से 300 तक वो चेक करेगा। 300 तक कब चेक करेगा, मान लो उसने सॉफ्टवेयर ने वर्क किया 1 2 3 4 ऐसे लेकर वो आ गया 247 पर आ गया, आपको कॉलेज 248 पर मिल रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपने अपना चॉइस फिलिंग करी, आपने अपना प्रेफरेंस लिस्ट डाला, आपने 1 2 3 4 5 6 तक 300 तक आपने कॉलेजेस डाले हैं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है वो पहले देखेगा। 1 नंबर का कॉलेज नहीं मिल रहा, आगे बढ़ेगा। दूसरे नंबर का कॉलेज नहीं मिल रहा, आगे बढ़ेगा। थर्ड नंबर का कॉलेज नहीं मिल रहा, आगे बढ़ेगा। फिर वो मान लो आ गया 247 नंबर पर, तो जो उसको 247 नंबर पर अगर मान लो कॉलेज अलॉट हो रहा है, मान लो आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है, जो आपने चॉइस फिलिंग करी है, 247 नंबर पर जो आपने कॉलेज डाला है वो आपको अलॉट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, 247 पर आपको वो कॉलेज अलॉट कर देगा। इसके बाद जितने भी आपके 248 के जो 300 आपने कॉलेज डाले थे उसकी तरफ वो नहीं देखेगा। समझ रहे हो ना। तो क्या मतलब है, अगर मान लो 300 आप कॉलेज डालते हो, मान लो कोई ऐसा कॉलेज है जो आपने 249 पर डाला है, जो बेस्ट कॉलेज है 247, मान लो, सुनो एग्जांपल से सुनो, एक कॉलेज आपने 247 पर डाला है और एक कॉलेज आपने 249 पर डाला है, तो जो 249 वाला कॉलेज है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू 247। लेकिन आपको 247 भी मिल सकता है एंड 248 जो आपने डाला है वो भी मिल सकता है, बट आपको 247 ऊपर है 248 से, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपको 247 मान लो कॉलेज मिल रहा है वो अलॉट कर देगा, वो 248 जो आपने कॉलेज डाला हुआ था उसकी तरफ नहीं देखेगा।
समझ रहे हो। तो इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो कॉलेजेस को आपको पहले देख लेना है कि इसकी क्या नंबर आ रहा है, क्या इसकी प्रेफरेंस लिस्ट है, उसी हिसाब से आप डालना। ऐसा नहीं, मान लो आपने 10 कॉलेजेस फिल करे, 10 कॉलेजेस में आपको 9 नंबर का कॉलेज अलॉट हो रहा है जो कि बेटर है, जो आपने 4 नंबर पर डाला था। कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, ठीक है। यही मैं आपको गाइड करने वाली हूँ लाइव के थ्रू। तो आपने कोई ऐसा कॉलेज डाला है 8 नंबर पर, ठीक है, जो बेटर कॉलेज है, जो कि बेटर रैंक करता है, लेकिन आपने एक ऐसा कॉलेज डाल दिया 4 नंबर पर जो कि बेकार कॉलेज है, मतलब जो कि नीचे आना चाहिए, बट आपने उसको 4 नंबर दे दिया, और बेटर कॉलेज को आपने 8 नंबर दे दिया। लेकिन आपको 4 नंबर अलॉट हो गया तो वो अलॉट कर देगा, बट आपको 8 नंबर भी अलॉट हो सकता था, समझ रहे हो ना। मतलब आपको उससे बेटर कॉलेज भी अलॉट हो सकता था, लेकिन आपने उसको कम नंबर दिया, आपने उसको 8 नंबर दे दिया, जिसकी वजह से वो आपको कॉलेज नहीं अलॉट हो पाएगा। तो प्रेफरेंस लिस्ट आपको इस तरीके से बनानी है, जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, टॉप कॉलेजेस को पहले रैंक दो, और जितने भी लोअर कॉलेजेस हैं उनको डाउन में रखो, ठीक है। तो जितने भी आपके बेस्ट कॉलेजेस आते हैं, मान लो एम्स दिल्ली, एम्स, मान लो किसी ने एम्स दिल्ली फर्स्ट नंबर पर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब किसी ने क्या कर दिया, एम्स नागपुर भर दिया फर्स्ट नंबर पर, लेकिन उसे एम्स दिल्ली भी मिल सकता था, बट उसने एम्स दिल्ली को 15 नंबर पर डाला है, तो नहीं मिलेगा उसको। जब एम्स नागपुर मिल ही रहा है, फर्स्ट नंबर पर उसने सॉफ्टवेयर ने देखा एम्स नागपुर मिल रहा है, ओके लॉक करो, तो वो दे देगा। बट आपको एम्स दिल्ली भी मिल सकता था अगर आप एम्स दिल्ली को फर्स्ट नंबर पर डालते। समझ रहे हो ना। इस तरीके से हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क करता है। तो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कुछ इस तरीके से आप लोग बनाइएगा कि टॉप कॉलेजेस को सबसे ऊपर, देन आप नीचे नीचे आते जाओगे, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। एंड इसके बाद मेरा जो वीडियो आने वाला है वो मैं BDS का बताने वाली हूँ, MBBS का सेपरेट मेरा बैक टू बैक वीडियो आने वाला है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि किस तरीके से आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। मैं कॉलेज लिस्ट भी देने वाली हूँ आपको कि ये टोटल इसकी रैंकिंग है, इसके बाद ही वीडियो आने वाली है वो, ओके। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। कीप वॉकिंग, कीप हॉसलिंग। जय हिंद, जय भारत।